हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, रात का टाइम है और मैं अपने बालों में कर रही हूँ मालिश, जो कि आंवले का तेल मैंने बनाया हुआ है। इसके लिए ना आज सारे जितने भी आपके कमेंट हैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, क्योंकि इसके लिए आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो कि मैं रिप्लाई में भी पूरा कुछ सही से नहीं बता पाती हूँ, जो कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा कुछ आपको सही से समझा के बताऊंगी। ये हरे आंवले से तैयार होता है, जो कि कच्चा आंवला होता है, क्योंकि कच्चे आंवले में रस होता है। और जो सूखा आंवला होता है, आपके कमेंट हैं कि दीदी क्या सूखे आंवले से भी इसको तैयार कर सकते हैं, क्या आंवले के पाउडर से इसको तैयार कर सकते हैं? तो गाइस, वो चीज़ नहीं मिलेगी जो कि कच्चे आंवले में मिलेगी, क्योंकि उसमें रस है। सूखे आंवले में कोई रस नहीं है, पाउडर में कोई रस नहीं है। तो इसलिए ये तेल हमें कच्चे आंवले से ही तैयार करना है। और आप ये पूछते हो दीदी तेल कौन सा लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है या ओलिव ऑयल लेना है? तो इसमें मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें आंवला डाल के तब मैं इसको तैयार करती हूँ। और इसके वीडियो मैंने डाल रखे हैं, और जब ये तेल मेरा ख़त्म हो जाएगा मैं फिर से बनाऊँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको रात में मालिश करनी है, दिन में इसकी मालिश नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि रात में हम मालिश नहीं कर सकते हैं, तो धोने से 1 घंटा पहले मालिश कर लो। और ये मालिश मैं जैसे रात में करूँगी बालों में, और खूब रगड़ रगड़ के बालों की जड़ों के अंदर मालिश करूँगी। और इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इससे हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है अगर हम सिर में मालिश करते हैं। तो मैं हर हफ्ते इसी तरह से अपना रूटीन रखती हूँ कि हफ्ते में एक बार मैं बालों में मालिश करती हूँ इसकी। और जैसे दही, एलोवेरा, वो ऐसा कुछ मुझे लगाना होता है तो उसे तो मैं 15 दिन में भी लगा लेती हूँ, 20 दिन में भी लगा लेती हूँ। जिस तरह से भी मेरा सही मुझे टाइम मिल पाता है, उसी तरह से उस काम को मैं कर लेती हूँ। लेकिन अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी, आपको पूरा जो मैं करती हूँ रात में, जैसे तेल लगाया है, सुबह दही, एलोवेरा, किस तरह से क्या लगाना है, वो सब आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो रात में तेल की अच्छे से मालिश करके, और ये तेल मैं यहीं पे एक डब्बे में करके मैंने रखा हुआ है, एक बाउल में। और अब मैंने बालों का जूड़ा बना लिया है, बहुत अच्छा खासा तेल मैंने बालों में डाला है, यानी कि कम नहीं डाला है, बहुत सारा तेल डाला है। और रात में ये कुछ मैं भिगो के रखती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी हैं, जैसे बादाम हैं, चिया सीड्स हैं, और चने हैं, सोयाबीन है, लोबिया है। तो इन सबको मैंने भिगो के रख दिया। चिया सीड्स को अलग भिगोया है इसमें पानी मिला के, और सुबह हम इसको ऐसे ही लेते हैं। और कुछ लगाने के साथ साथ, जैसे बालों में स्किन पे लगाने के साथ साथ ना, हमें खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो वो सब चीज़ें भी आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो जैसे रात में उनको मैंने भिगो के रखा था, अब सुबह का टाइम हो चुका है, सुबह के बजे हुए अभी 7। और यहाँ पे मैं एलोवेरा को काट के रखूँगी। यहाँ पे छत पे मैंने एलोवेरा के पौधे लगाए हुए हैं, और यहाँ पे साइड में मनी प्लांट लगी हुई है। तो इस पे जैसे पीली पीली पत्तियाँ हो जाती है ना, तो उनको मैं साथ साथ छुड़ा देती हूँ। और इस पे पीली पत्ती नहीं होनी चाहिए, जैसे हम वाटर स्प्रे करते हैं ना इस पे, तो उसको पीली पत्ती को ना तुरंत हटा देना चाहिए। और यहाँ पे ये मैंने एलोवेरा कुछ तोड़ लिया है, कुछ बंदर तोड़ के गए थे। ये देखो, बहुत सारी एलोवेरा की लीव्स ना नीचे पड़ी हुई हैं। तो उन्हीं में से ये लंबी लंबी लीव्स मैंने उठा ली हैं, और यहाँ से मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दूसरे गमले में से मैंने काट लिए हैं। 2 गमले यहाँ पे एलोवेरा के मैंने लगाए हुए हैं, जो कि मैं अपने चेहरे पे, बालों में, और कहीं भी रेडनेस हो जाती है या बच्चों के बालों में लगाना होता है, तो मैं यहीं से एलोवेरा तोड़ के यूज़ कर लेती हूँ। एलोवेरा का प्लांट हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। तो गाइज़, एलोवेरा की लीव्स को रख के, क्योंकि उनको कुछ टाइम के लिए हमें रखना भी होता है, उसमें पीला पीला जो जेल सा निकलता है ना, वो उसके बाद ही हम उसको यूज़ करते हैं। तो इतने यहाँ पे मैं अपना थोड़ा योगा करूँगी। और योगा भी हमें ज़रूर करना चाहिए, सुबह सुबह थोड़ा टाइम मिले, लेकिन 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, लेकिन करो ज़रूर। इससे भी हमारे बाल और स्किन बहुत अच्छे रहते हैं। रेगुलर योग करने से रोग ख़त्म होते हैं। तो जब हमारी सेहत अच्छी होगी, बाल भी खुद ही अच्छे रहेंगे, स्किन भी खुद ही अच्छी रहेगी। आपने कभी महसूस भी किया होगा, जैसे हम बीमार होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार या बीपी, थायराइड, जो भी छोटी मोटी भी बीमारी अगर हमें हो जाती है, तो आपने देखा होगा हमारे फेस पे वो अलग दिखती है कि हम बीमार हैं। और जैसे बालों में भी अलग पता चल जाता है, जैसे बाल झड़ने लगते हैं, बाल दो मुँहे हो जाते हैं, बाल बीच में से टूटने लगते हैं। तो बालों के अंदर भी वही कमजोरी आ जाती है जैसे हमारी बॉडी में आती है। तो अपने हर ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह सुबह जितना भी मुझे टाइम मिलता है, आपके साथ मैं शेयर भी करती हूँ व्लॉग में, तो मैं अपनी सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ।
कोशिश तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ये रहती है कि एक दिन भी बिना एक्सरसाइज के मेरा ना बीते। तो गाइज़ यहाँ पे अभिमन्यु भी आ गया था और यहाँ पे पतिदेव कुछ पैरों की एक्सरसाइज मुझे बता रहे थे, तो मैं उनको कर रही थी। और एलोवेरा मैंने काट के रख दिया है, नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ निपटा दिया है। और आज नहाने में थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊँगी, तो सूर्य पूजा वगैरह का काम वो करेगा, क्योंकि बालों में जैसे दही एलोवेरा लगाती हूँ ना, तो आधा पौना घंटा फिर वो बालों में रखना भी है, फिर बाल धुलने हैं, तो वही ज़्यादा टाइम हो जाता है। और यहाँ पे पहले मैंने कपालभाति किया है, अनुलोम विलोम किया है और डीप ब्रीथिंग, लंबी गहरी सांस अंदर भरना और फिर उसको थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए अंदर रख के और बाहर छोड़ देना, मुंह से बाहर निकाल देना। और उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेशन किया है और कुछ पैरों की एक्सरसाइज वगैरह की है। बस इनको करने के बाद अब थोड़ा नीचे जाऊंगी, थोड़ा नाश्ते की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पे ये बनाना शेक मैंने बना दिया था बच्चों के लिए, और अपने ले लिए हैं 5 बादाम। तो पहले इनको खाऊंगी, और इनके बादाम ना मैंने इनके जूस में ही डाल दिए थे। और थोड़ा नाश्ते के लिए मैं बनाऊंगी अब चने और जो सोयाबीन और लोबिया मैंने भिगोया था ना रात में, उसकी चाट बना दूंगी। तो उसको ना सब आसानी से खा लेते हैं। उसको बॉईल पहले मैंने कर लिया था हल्का सा नमक डाल के। तो अगर घर में वैसे नहीं खाते हैं ना, तो चना वगैरह, तो इसको बॉईल करके ना चाट बना देते हैं, तो तब बच्चे आराम से खा लेते हैं। और यहाँ पे टमाटर, प्याज और एक हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे ग्रेटर में ग्रेट करके और इसमें बहुत बारीक सा ग्रेट किया था और ये इसमें डाल दिया है, जिससे कि ये बहुत मिली मिली सी चाट बन जाती है, मतलब बिखरी बिखरी नहीं रहती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। यहाँ पे इसमें मैं चाट मसाला डालूंगी और एक नींबू निचोड़ दूंगी, तो इसको ना बहुत अच्छे से बच्चे और सभी इसको खा लेंगे। वैसे पतिदेव तो कच्चे चने ही ज़्यादातर खाते हैं, लेकिन आज मैंने सारे ही बॉईल करके और सारे चनों की चाट बना दी है। और इसको ना हमें डेली में ज़रूर खाना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। और अगर कच्चा बिना बॉईल हुआ खा ले तो वो और भी अच्छा रहता है, और अगर उसमें अंकुर निकाल के खाएं तो वो उससे भी अच्छा रहता है। लेकिन मैंने बॉईल करके तैयार किया है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से मुझे सभी को खिलाना है। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू इसमें निचोड़ दिया, चाट मसाला डाल दिया है, और ये चाट हो गई है हमारी एकदम तैयार, और बहुत ही टेस्टी चाट बन के तैयार होती है। तो गाइज़ यहाँ पे अब कटोरी में करके एक एक कटोरी चाट ना मैं सभी को दे दूँगी। और इसी तरह से हमें ना अपना जो मॉर्निंग रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन में ये चीज़ें ना ज़रूर शामिल करनी चाहिए। और यहाँ पे सूर्य कर रहा है अपने बालों में मालिश, तो आधा पौना घंटा वही बालों में फिर रखना होता है, और उसी तेल से कर रहा है जो कि मैंने आंवले का और सरसों का तेल बनाया हुआ है। उसी से जो मालिश करनी होती है ना, जैसे संडे को या किसी भी दिन बच्चे या पतिदेव जैसे मालिश करते हैं सिर में, तो वो सब इसी तेल से करते हैं। तो यहाँ पे ये अभी मालिश कर रहा है और मैं दे दूँगी सभी को चाट। और पतिदेव ने भी अभी जूस लिया था, बच्चों ने भी लिया था, तो भोलू भी आया हुआ है मेरा देवर, तो उसको मैंने चाट दे दिया है। और रोज़ी ना आगे पीछे घूम रही है ये खाने के लिए, क्योंकि चने वगैरह ना ये भी बहुत खाती है। और यहाँ पे ये ले लिया मैंने एक कटोरी दही, और दही में डाल लिया है वही वाला तेल, सरसों और आंवले वाला। तो मैं इसी तेल का ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ ना बालों में, इसी तेल का करती हूँ। बस डेली में ये रहता है कि बाल धुलने के बाद में इस तेल को नहीं डालती हूँ। बाल धुलने के बाद जो मैं तेल डालती हूँ वो या तो आंवला ऑयल होता है या फिर कोकोनट ऑयल होता है। और गाइज़ यहाँ पे ये जो एलोवेरा मैंने काट के रखे हुए थे ना, इनको साइडों में से छील के और बीच में से मैंने इसको खोल लिया है। अब मैं इसको ना दही में नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि दही में मिलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसका जेल निकालना होता है, फिर दही को फेंटना होता है। तो मैं इसको पहले ऐसे ही लगा लूँगी, और उसके बाद दही और जो तेल मिलाया हुआ है सरसों का उसको तब लगाऊंगी। तो आपके ये भी बहुत कमेंट होते हैं, दीदी क्या सरसों के तेल के ऊपर जैसे आपने मालिश की है तो उसके ऊपर एलोवेरा लगा सकते हैं? तो जब तेल बालों में डला हुआ होता है ना, उसके ऊपर बस मेहंदी नहीं लगा सकते हैं, बाकी आप कुछ भी अगर कोई भी रेमेडी आप यूज़ कर रहे हैं तो तेल के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी क्या तेल के ऊपर एलोवेरा लगा ले, दीदी क्या तेल के ऊपर दही लगा लें। तो मैंने बताया कि तेल के ऊपर कोई भी रेमेडी यूज़ कर लो, लेकिन मेहंदी यूज़ मत करो बस, क्योंकि मेहंदी का कलर तेल के ऊपर नहीं आता है। तो यहाँ पे अब अच्छे से एलोवेरा को मैं लगा लूँगी। एलोवेरा का जब जेल ख़त्म हो जाता है, नाखूनों से ऐसे निकाल लेते हैं तो बहुत सारा जेल निकल आता है, और अच्छे से बालों की जड़ों में मैं एलोवेरा को लगाऊंगी। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों का कलर अच्छा होता है, शाइनी आती है, और बहुत ही अच्छे बाल इससे हो जाते हैं। आप एक बार इसे यूज़ करके देखो अगर आपने नहीं किया है। इसको दही में डाल के, अगर आपके पास टाइम है तो आप दही में डाल के भी लगा सकते हैं। जब मेरे पास ज़्यादा सा टाइम होता है ना,
जैसे मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, जैसे अब सर्दी के दिन आएंगे और सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो ऊपर धूप में बैठ के और उसके बाद मैं ये सब लगा लेती हूँ। लेकिन दही में मिला के लगाते हैं तो और भी अच्छे से लग जाता है। लेकिन इस तरह से भी जब हमारे पास टाइम कम होता है ना तो हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने एलोवेरा अच्छे से बालों में लगाऊंगी और उसके बाद मैं दही लगाऊंगी बालों में और कंघा कर लूँगी। एलोवेरा लगाने के बाद ना बालों में कंघा कर लूँगी, जिससे कि एलोवेरा हमारी बालों की जड़ों तक चला जाए। और जो मैं दही लगाऊंगी तो दही भी अच्छे से बालों में लगेगी। जब बाल हमारे सुलझे हुए होते हैं, बाल इलझे हुए नहीं होते ना, तो तब दही जल्दी जड़ों तक चली जाती है। तो यहाँ पे बालों को मैंने अच्छे से कंघा करके और उसके बाद मैं दही लगाना शुरू करूँगी। तो गाइज़ अगर हमारे रूखे सूखे बाल भी हैं, बेजान हैं, उनमें अब बिल्कुल जान नहीं दिखाई दे रही है और बाल बहुत ड्राई हो रखे हैं, तो आप इस रेमेडी को कुछ टाइम तक ना ट्राई करके देखिए रेगुलर। आपको असर अपने आप ही दिखाई देगा। ये नहीं है कि एक बार हमने ट्राई किया हमें लगा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, एक बार से कुछ नहीं आता। किसी भी चीज़ को अगर आप लगा रहे हैं तो उसको रेगुलर ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे अब मैंने दही डाल डाल के और हल्का हल्का उंगलियों से अंदर की साइड को ऐसे मालिश करूँगी, जिससे कि बालों की जड़ों में दही चली जाए। और दही हमारे बालों के लिए ना बहुत अच्छी होती है। जो मैल मिट्टी बालों में जो जमा हो रखा होता है, जो पोर्स बंद हो जाते हैं, उनके लिए दही बहुत अच्छी होती है। और आपका ये कमेंट था कि दीदी जैसे हफ्ते में आप तेल लगाते हैं, बालों में तेल लगा रहने देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उससे हमारे बाल ख़राब होने का डर रहता है। तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा से हफ्ते में एक बार तेल लगाती हूँ और जब बाल धुलती हूँ तब तेल लगा लेती हूँ, और फिर जब अगली बार धुलूँगी ना तब उसके बाद फिर तेल लगाऊँगी। तो मेरे तो बाल कभी ख़राब नहीं हुए। आप देख रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। और जिन चीज़ों से हमें नुकसान हो उसे हमें दूसरे को बताना चाहिए कि इन चीज़ों से नुकसान पहुंच सकता है, ताकि दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। और जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है, जैसे कुछ रेमेडीज़ हैं, फेस मास्क हैं और फेस उपटन है, तो उनको भी हमें एक दूसरे के साथ अगर हम शेयर करते हैं तो दूसरों को भी फ़ायदा मिलता है। और इसीलिए जो रेमेडी से मुझे फ़ायदा होता है ना, वो मैं गाइज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और एक बार नहीं कई बार शेयर करती हूँ। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे आके पहले मैंने बाल धुले हैं, नहाई हूँ, और इतने मैंने बालों में दही एलोवेरा लगा के रखा था ना, इतने ऊपर थोड़ा सा मैंने काम भी किया था पौधों का, और उसके बाद मैं नीचे आई थी। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ सैंडविच, और आज सभी का सैंडविच खाने का मन है, बच्चे भी घर पे ही हैं। तो इसमें मैंने पनीर डाला है। और गैस पनीर ना हमें अपनी डाइट में ना डेली ज़रूर शामिल करना चाहिए, पराठे बना के या सैंडविच में या सब्जी में, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं और हम अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए प्रोटीन की हमें ज़रूरत होती है। तो इसलिए डेली हमें पनीर ज़रूर खाना चाहिए। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में मैं पनीर बनाती रहती हूँ, तो मैं बच्चों को भी खुद भी हम पनीर लेते रहते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे पनीर डाल दिया है, और कुछ कच्ची सब्जियां डाली हैं, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, और भी जो सब्जियां होती है जैसे गाजर, शिमला मिर्च, और भी बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास थी मैंने वही डाली है। और सब्जियों को ना मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था, और उसको निचोड़ा भी मैंने नहीं था, पानी वगैरह उसका नहीं निकाला था। और उसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल दिए थे, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक डाल के और उसको मिला के, और यहाँ पे इसके मिक्सचर सा तैयार करके, और यहाँ पे सैंडविच मैंने बना दिए हैं। और सैंडविच हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। अगर हम आटे वाले ब्रेड लेते हैं, जो ब्राउन ब्रेड होता है ना, उसका ही सैंडविच मैं हमेशा तैयार करती हूँ। जो मैदा वाले ब्रेड होते हैं ना, उनको मैं कभी भी नहीं मंगाती हूँ। तो यहाँ पे हेल्दी सा हमारा एक नाश्ता एक और तैयार हो गया है। सुबह भी हमने चने खाए थे, और खाना आज हमारा थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि हैवी सारी चीज़ें ले ली हैं सुबह सुबह। लेकिन ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। पनीर हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए और बालों के लिए, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइज़ अपने उसमें ना 100 ग्राम 50 ग्राम पनीर डेली शामिल करें। तो गाइज़ आज हेयर केयर के साथ थोड़ा सा डाइट रूटीन भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और चने, सोयाबीन, मूंग, और भी बहुत सारी चीज़ भिगोने वाली होती हैं जो कि हम भिगो के खा सकते हैं। मैंने इसमें लोबिया था, और सोयाबीन थी, और चने थे, और मूंग ना ख़त्म हो रही थी। जो मूंग होती है ना, वो साबुत मूंग होती है, और उसमें अगर अंकुर निकल आए ना तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है ना वो भरपूर हो जाती है। और अगर ऐसे नहीं खा सकते हैं ना, जैसे भिगो के खाली अगर हम नहीं खा सकते हैं, बहुत लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, हमारे घर में भी ना बच्चे कम पसंद करते हैं। और ये इस तरह से, जिस तरह से मैंने चाट बनाई थी इनकी, इस तरह से तो सभी बहुत पसंद करते हैं। मतलब वो बची भी नहीं है, पूरी फुल प्लेट ख़त्म हो गई है।
तो ये कुछ अपनी डाइट में शामिल हमें रखना चाहिए। अगर अपनी स्किन है, बाल हैं और एक बढ़ती उम्र के साथ अगर हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो उसके लिए ना थोड़ा अपना ध्यान रखना होता है। और सुबह मैंने चिया सीड्स लिए थे, वो रात में जैसे भिगो के रखे थे। उसके बाद 5 बादाम लिए थे, सभी के 5-5 बादाम मैं भिगोती हूँ, बच्चों के और अपने मतलब सभी के। और चिया सीड्स भिगोती हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच में से ही ना सभी के हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो फूल के बहुत सारे हो जाते हैं। तो उसमें पानी मिला मिला के ऐसे ही हम ले लेते हैं। उसको जूस में भी मिला सकते हैं वैसे। और कोई अगर आप लिक्विड में कोई ऐसा वो ले रहे हैं जैसे नींबू का पानी है या ऐसा कुछ है, तो उसमें भी उसको ले सकते हैं। जीरे का पानी है या सौंफ का पानी है, लेते हैं ना फैट घटाने के लिए, जो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें कुछ शामिल करते हैं हम, तो उसमें भी मिला के उसको ले सकते हैं। और बालों का जो हेयर केयर है वो मैंने आपके साथ पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो मतलब ऊपरी देख रेख के साथ साथ हमें अंदरूनी देख रेख भी रखनी चाहिए कि हमें खाना क्या चाहिए। तो खाना पीना तो हमें अच्छा अपना रखना ही चाहिए, लेकिन ऊपरी भी थोड़ी सी देख रेख हो जाती है तो वही है कि सब कुछ ठीक चलता रहता है। तो गाइज़ और भी बहुत सारे सवाल आपके बालों के लिए होते हैं कि दीदी बाल ड्राई हो गए हैं, बालों में शाइनिंग नहीं है। तो ये देखो, अभी तो ये ना सूखे नहीं हैं, गीले बाल हैं, और शाइनिंग तो अच्छी खासी इनमें आ जाती है जब हम इन्हें ना ऐसा मॉइस्चर वाला और चिकनाई वाली चीज़ें जब हम डालते हैं। जैसे तेल वगैरह आप नहीं डालते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और इसमें मैंने दही, और दही के साथ भी 1 चम्मच तेल, तो वो भी ये देखिए उसमें भी काफ़ी सारा वो हो गया, मॉइस्चर हो गया, मतलब एक ऑयली चीज़ हो गई। और दही के साथ जो होता है मक्खन भी रहता ही है, दही में तो मक्खन रहता है। जैसे मट्ठा अगर हम लेंगे तो उससे तो मक्खन निकल जाता है, लेकिन दही अगर हम लेंगे तो दही में तो मक्खन रहता है, तो उसमें भी चिकनाई है। और रात में भी मैंने बालों में मालिश की थी तेल की, तो कैसे बाल ड्राई हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आप इस तरह देख रेख करेंगे अपने बालों की। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बालों में लगा सकते हैं, जैसे मेथी दाना है, प्याज का रस है, वो भी अच्छे रिजल्ट होते हैं उसके भी। और मेथी दाना को बॉईल करके उस पानी में मेहंदी को भिगो के कुछ लोग लगाते हैं, मैंने देखा है, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है जो मेथी दाना होता है। मेथी दाना तो हम रात में भिगो के ना सुबह चबा चबा के भी खाएं तो उससे भी हमारी स्किन, बाल अच्छे रहते हैं। और बालों का सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती बालों की होती है ना, वो होती है साइन में, कि बालों में शाइनिंग और बाल सिल्की जो होते हैं। नहीं तो लंबे बाल भी आपने देखे होंगे, और किसी किसी के बहुत लंबे बाल भी होते हैं, बट वो बाल इतने ज़्यादा ड्राई ड्राई, रूखे रूखे और बहुत मोटे मोटे से, वो बहुत मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। तो बालों का, और ये कुछ कुदरती भी होता है गाइज, ये नहीं है कि लगाने से ही ये सब हो जाता है, लगाने से भी नहीं होता। किसी किसी के ये देखिए बहुत ज़्यादा सी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं लेकिन बाल सिल्की होते ही नहीं है। लेकिन हाँ, ट्राई तो कर ही सकते हैं कि ट्राई करने से हो सकता है कि हमारे बाल अच्छे हो जाएं। तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। और आपका ये भी कमेंट था कि दीदी आपकी हेयर जर्नी कब से कब तक की है, वो सब हमारे साथ शेयर करो। तो गाइज़ मुझे तो कभी याद भी नहीं है कि मैंने अपने बाल कभी छोटे देखे हैं, क्योंकि जब से मुझे याद है ना तब से मैंने अपने बड़े बाल ही देखे हैं। और मेरे बालों की चोटी बनाई जाती थी, कभी ऐसा नहीं देखा कि हाँ बाल कभी मैंने खुले रखे हों। बस जिस दिन बाल धुले जाते थे ना उस दिन मेरे बाल खुले रहते थे, और उसके बाद फिर मम्मी चोटी बना देती थी। और कौन से शैम्पू में धुलती थी, लेकिन जब से मुझे याद है ना तब से मैं आपको बताऊं कि मम्मी क्लिनिक प्लस शैम्पू में धुलती थी। उस टाइम मैं क्लिनिक प्लस यूज़ करती थी, और वो मेरे पिताजी लेके आते थे। पिताजी मेरे रेलवे पुलिस में थे और अब तो वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो क्लिनिक प्लस और उसके बाद था पेंटीन, वो 2 शैम्पू मुझे याद है। और अपनी शादी के बाद से, मतलब शादी के बाद तक भी मैंने क्लिनिक प्लस यूज़ किया है, और उसके बाद पेंटीन भी यूज़ किया है, उसके बाद डव भी यूज़ किया है। डव तो अभी भी हमारे बाथरूम में रखा रहता है, मतलब बच्चे बाल धुलते हैं उससे। और लेकिन मेरा शैम्पू चेंज हो गया है जब से, जब मैंने बताया ना मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, उसके बाद से मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकलने लगे थे। तो उसके बाद डॉक्टर ने मेरा शैम्पू दिया था मुझे, और उस टाइम से फिर मैं वही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ।
तो हेयर जर्नी तो बस यही है मेरी, और अभी तक आप मेरे बाल देख ही रहे हैं, अभी भी मेरे बाल लंबे और अच्छे हैं। मतलब मुझे अपने बाल बहुत प्यारे लगते हैं कि पता है कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं परेशान होकर ना बोल देती थी कि इन्हें मैं कटवाऊँगी। कब बोलती थी, जब ये मुझसे धुलते नहीं थे। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कमर से, तो मैं बोलती थी कि अभी ये मेरे बस की नहीं है इतने लंबे बाल रखने, क्योंकि इन्हें धुलने में, ये देखो नीचे बैठ के ही नहीं धुले जाते हैं, मुझे नेड़ना पड़ता था। क्योंकि ऊपर से अगर ऐसे पानी डालते रहते तो ये नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और वो ऐसे धुले नहीं जाते, फिर पूरे बालों में पानी कैसे निकले। तो इसलिए मुझे नेड़ के और तब ऊपर से पानी डाल के और तब इनमें कंघा करना पड़ता है। तो पतिदेव मुझसे बिल्कुल मना कर देते थे कि बाल नहीं कटेंगे, बेशक तू बेड पे भी रहेगी ना तो मैं कोई ऐसे किसी को लगवा दूंगा कि हाँ तेरे बाल जो आके धुल सके, लेकिन बाल नहीं कटेंगे। उन्हें मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, लंबे बाल बहुत प्यारे लगते हैं। तो उन्होंने मतलब उस टाइम तो मैं बेड रेस्ट पे ही थी, और बालों को कम से कम भी 15 दिन में मैं बालों को धुलवाती थी, तो दूसरे को ही बाल धुलने पड़ते थे। तो इससे मुझे लगता था कि कोई परेशान हो रहा है मेरे बालों की वजह से, तो बस ये रहता था। और उन्होंने बोला था कि पार्लर में धुलवा के लेके आऊँगा, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कटवाने से बिल्कुल मना कर दिया था। फिर भी उसके बाद भी मैं बताऊँ कितने कितने बाल मैंने नीचे से ना, जैसे मैं खड़े होके और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घूमती थी, तो मैंने ना इतने इतने लंबे बाल नीचे से काट दिए थे, इतने इतने लंबे। और उसके बाद फिर बालों का तो वही कहते हैं ना, घर की खेती है, तो वो फिर बढ़ जाते हैं। तो गाइज़ ये मेरी जर्नी रही है, और मेरे पतिदेव को बाल बहुत लंबे पसंद हैं। और मेरी मम्मी बिल्कुल भी, जब भी मैं थोड़े से भी बाल काटती थी ना, तो मम्मी हमेशा एक क्यों काट रही है इन्हें, मतलब एक डांटी पड़ती थी मुझ पर। तो गाइज़ अपने बालों का ध्यान रखिए, और इनको हेल्दी बनाने के लिए, इनको स्वस्थ रखने के लिए बस समय समय पे इनकी थोड़ी बहुत देख रेख करते रहिए, बाल अच्छे बने रहते हैं। और बोलते हैं, बहुत कमेंट ये होते हैं, दीदी बाल निकले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो देखो किसी भी रेमेडी को अगर आप एक बार यूज़ करोगे, 2 बार यूज़ करोगे तो उससे कोई फ़र्क तो लगता नहीं है, और जब हम रेगुलर किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उससे फ़र्क भी पड़ता है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी भी स्किन वाले डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। ये भी नहीं है कि हमें होम रेमेडी पे भी डिपेंड ये नहीं रहना चाहिए कि मतलब बिल्कुल हम गंजे हुए जा रहे हैं और हम उसी पे टिके पड़े हैं। डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिए। तो ये थोड़ी सी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।